जय सिया राम। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जूटने लगी। जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही जो जेहि कारज जात। कभी कभी ऐसा होता है जिस काम के लिए हम लोग निकलते हैं तो एकदम से हृदय से एक आवाज आती है कि नहीं, बहुत सुंदर काम है और ये निश्चित ही आज जाने से एकदम मंगलमय हो जाएगा। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। मगध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। जो जिस प्रकार से था उसी प्रकार के उनकी सवारियां थी। मगध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कावड़े लेकर चले। कोटिन्ही कावेरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरनय पारा। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर भर कर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। गरज ही घट घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज सिंह चहोरा। निदर धनहि धुर्म रही निशाना, निज पराई कछ सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घर घराहट और घोड़ों की हिन हिनहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं पड़ रही थी, इतनी जोर जोर से सब बाजे बज रहे थे। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत्र दुई संदन साजे, जो तेरा बिहय निधन बाजे। नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता वर्णन सरस्वती भी स्वयं अपने मुख से नहीं कर सकती। एक रथ पर
राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान है। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु गौरी, पार्वती और गणेश जी की स्मरण करते हुए रथ पर चढ़े। ते ही रथ रुचिर बसिंठ, कहूं हर्षि चढ़ाई नरेशु, आप चढ़े स्वयं दन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेशु। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे सजा कर देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर दशरथ जी शंख बजाते चले। सुमुरी राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। सभी देवतागण फूलों की बारिश करने लगे। बड़ा शोर मच गया। भयो कुलाहल हया गज गाजे, भयोम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया। घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले रस से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और पहरा रहे हैं, झंडे को पहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मशक के तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। दोहा। तुरग नया वही कुंवर पर, अकनि मृदंग निशान। नागर नंद चीत वही चकित, डुगहि न ताल बंधान। श्यावर रामचंद्र की जय।